ईरान का एक ड्रोन है ना, कुवैत की एक बिल्डिंग में जाके टकरा गया। और ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरह से ईरान का ड्रोन कुवैत की बिल्डिंग में जाके टकराया। कुवैत के, दुबई के जितने अरब कंट्री वाले सब क्या कर रहे, सब बता रहे सोशल मीडिया पे कि हमारे कंट्री में कुछ नहीं है, सब चहल पहले। हाँ, ईरान के हमलों से जो अरब कंट्री वाले हैं ना, उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा। उनकी ऑयल फैक्ट्री पे हमला हो रहा। उनके अंदर जो कंट्री में टूरिस्ट लोग घूमने आते थे, जैसे दुबई, कोई अय्याशी करने जा रहा, मौज मस्ती करने जा रहा, तो अब दुबई का नाम नहीं ले रहा हूँ कि नहीं, दुबई जाने का ही नहीं मुझे। बहुत बेकार हमले हो रहे हैं वहाँ पे अमरीकी बेस पे। ईरानी मिसाइलें जो है ना लगातार हिट हो रही। ऐसा अपनी छवि सुधारने के लिए दुबई हुआ, कुवैत हुआ, सऊदी अरब हुआ, सस्ते सस्ते यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जो वीडियो बनाते हैं उनको हायर कर रहे हैं और बोल रहे कि बनाओ वीडियो दुबई की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, और बताओ दुनिया वालों को यहाँ पे कोई हमला नहीं हो रहा। पर जनता है ना, वहाँ की जो भी जनता, अमरीकी बेस पे हमला हो रहा तो दूर से वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दे रही, तो उनकी भी गिरफ्तारी चालू होगी अरब कंट्री में। जो भी डैमेज की वीडियो अरब कंट्री की बनाएगा तो वहाँ की गवर्नमेंट उनके ऊपर कार्रवाई कर रही। और लोगों को बोल रहे कि वीडियो बनाओ तो बताओ यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ कोई ईरान का अटैक नहीं हो रहा, ऐसा वहाँ की सरकार बोल रही। और आप देख सकते हैं कि एक ईरानी ड्रोन कुवैत की एक बिल्डिंग में जाके टकरा गया। आप कैसी टूटू हो गई कुवैत की, है ना। पहले ये वीडियो देखिए। आज सुबह सुबह हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन दागे गए थे इसराइल के ऊपर। और उस इसराइल की जो फोर्स है ना, उस ड्रोन को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए उस ड्रोन की तलाशी कर रही। हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार हमले कर रहा है इसराइल, जबकि सीज फायर था हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह भी अब सोच रहा कि नहीं, वैसे ही हमको मार दिया जा रहा, हमको कत्ल कर दिया जा रहा। हाँ, इसराइल लगातार लेबनान पे हमलावर है, उसके बावजूद भी हिजबुल्लाह रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। पर अब हिजबुल्लाह एक दो दिन से ना रिस्पॉन्स कर रहा, जो इसराइली हमलों का जवाब दे रहा और इसराइली फोर्सों पर भी कार्रवाई कर रहा। और हिजबुल्लाह ने सुबह सुबह ड्रोन दागा। अब उस ड्रोन की तलाशी के लिए जो इसराइल का हेलीकॉप्टर था वो निकला और तलाशी कर रहा कि कहाँ गिरा हिजबुल्लाह का ड्रोन, कहाँ नहीं गिरा। ये वीडियो में देखे। هذا يوفي. अब दोस्तों, इसराइल है ना, लेबनान पर भी हमलावर है। लेबनान के साथ में क्या है, सीज फायर का वायलेशन करते हुए इसराइल के जो जंगी तैयारे है ना, जंगी तैयारों ने वो लेबनान के जुनूबी इलाके में गए और एक घर को निशाना बनाया, जिसमें एक की मौत हुई और बहुत सारे लोग घायल है। ये इसराइल की औकात है। सीज फायर का वायलेशन, इंटरनेशनल जो कोर्ट है ना, उसको अपनी जेब में लेके घूमता इसराइल, किसकी बात नहीं सुनता। हाँ, और आम सिविलियंस के ऊपर हमला करा उसने। जुनूबी जो इलाका है लेबनान का, वहाँ पर आम सिविलियंस के ऊपर हमला करा। दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स, इसने एक दावा करा और आज इसको मैं नंगा करने वाला हूँ। इसने अपनी रिपोर्ट में छापा कि ईरान है ना, ईरान अपना इनरिचमेंट यूरेनियम हासिल करने की कोशिश कर रहा और उसका कुछ हिस्सा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स को कैसे पता चला, आपको पता है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेज के जरिए से पता लगाया कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान का, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही। और जिसके बाद दावा कर दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा। दूसरी बात, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे ना, आयतुल्ला खामनाई, उन्होंने अपने लोगों को बोला था कि परमाणु बम नहीं बनाने का, क्योंकि परमाणु बम इस्लाम में जायज नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है। और दूसरी बात, रशिया ने भी बोला कि ईरान कोई न्यूक्लियर नहीं बना रहा, परमाणु बम नहीं बना रहा। ऐसा किसने बोला था? रशिया ने। उसके बाद चाइना ने भी बोला कि ईरान कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा और ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सिर्फ बिजली बनाने के लिए, ना कि कोई न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, ना कि कोई न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के लिए। ऐसा दो बड़े देशों ने बयान दिया। फिर भी उसके बाद अमेरिका और इसराइल हमेशा से इल्जाम लगाते कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा। अब तीसरी बात, जो IAEA का जो चीफ है ना, बकरी के जैसे मुंह दिखता उसका, IAEA का जो चीफ है उसने भी कई बार खुलासा करा और ईरान के जो पावर प्लांट है वहां पर जाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करके आया IAEA का जो चीफ है वो। और उसने कई बार अपने बयान में बोला मीडिया में बैठ के
कि ईरान कोई न्यूक्लियर नहीं बना रहा, कोई ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा। फिर भी उसके बाद जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ना, वो छाप रहा कि ईरान परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा, ईरान अपना कुछ यूरेनियम का हिस्सा हासिल करके परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो दावा है ना, ये झूठा साबित हुआ, क्योंकि रशिया, चाइना और जो IAEA का जो चीफ था उसने भी खुलासा करा मीडिया में बैठ के कि ईरान कोई न्यूक्लियर नहीं बना रहा। अमेरिका, इसराइल ने जो ईरान की राजधानी है ना तेहरान पर इतने बड़े हमले करे दोस्तों, और ऑयल डेपो को निशाना बनाया। जब ऑयल डेपो को निशाना बनाया उसके बाद जो वहां से धुआं उठा ना, काला काला बादल, सिया सिया जो बादल था, वो ऑयल डेपो से जो उठा होगा तो पूरे तेहरान में काले काले बादल छा गए। अब आप अंदाजा लगा सकते कि अमेरिका और इसराइल ने किस लेवल का हमला करे होंगे। मैं आपको फोटो बताऊंगा अभी कि तेहरान में जगह जगह पर काले काले बादल छा गए। ये अमेरिका और इसराइल है जो ऐसे खौफनाक हमले कर रहे तेहरान के ऊपर, ईरान के अंदर, और आम सिविलियंस को निशाना बना रहे दोस्तों। इंटरनेशनल जो कानून है उसको तार तार करते हुए अमेरिका और इसराइल तेहरान पर हमलावर है। कुवैत में भी लगातार ईरान के हमले जारी है। कुवैत के अंदर जो बिल्डिंग थी, अमेरिकी फौज की जो बिल्डिंग थी ना, उसको ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया, और ऐसा खतरनाक निशाना बनाया दोस्तों कि हमले की बात की तस्वीर मैं आपको बताऊंगा तो आप अंदाजा लगा सकते कि ईरान भी बड़े बड़े हमले कर रहा। ये अमेरिकी जो फौज की जो बिल्डिंग थी ना, उस पर हमला है ईरान का।